तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो है, देखो, रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो हम ये देखेंगे यहाँ पे कि जो एसिड्स हैं और बेस है उनकी किसके साथ कैसे रिएक्शन हो सकती है। जैसे कि कई रिएक्शन है। तो फर्स्ट जो हमारी रिएक्शन है, अभी लिखना नहीं है, देखो मैं एक बार बता देता हूँ, तुम्हें रफ आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहली हमारी रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या है जी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई चीज न्यूट्रल हो जाएगी। तो बिल्कुल ठीक है, इसमें यही होगा। इसमें अगर हम किसी एसिड को रिएक्ट कराते हैं बेस के साथ, तो हमें पता है एसिड प्लस बेस क्या बना रहे होते हैं, तो न्यूट्रल हो जाते हैं, एक दूसरे के अपोजिट है, बिल्कुल केमिकली अपोजिट है। तो एसिड प्लस बेस में जब रिएक्शन होती है तो एक दूसरे को न्यूट्रल तो करते ही करते हैं, साथ में कुछ प्रोडक्ट देते हैं। वो क्या होता है? सॉल्ट और बाय प्रोडक्ट वाटर। तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी सोल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? एक न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। क्योंकि सोल्ट बनता ही कैसे है? सोल्ट हमें मिलता है एसिड प्लस बेस के बीच में, जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें सोल्ट प्लस वाटर मिलता है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इस वाली इक्वेशन में रिएक्शन में दोनों का रिएक्शन हो गई, एसिड भी आया यहाँ पे, बेस भी आया। फिर हम बात करेंगे, ठीक है, एसिड की रिएक्शन करा रहे होंगे हम मेटल ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ। सही हो गया। थर्ड में हम क्या कर रहे होंगे? अब बेस की रिएक्शन करा रहे होंगे। देखो, बेस की रिएक्शन जो होती है वो होगी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, और एसिड की रिएक्शन होगी मेटल ऑक्साइड के साथ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेस के साथ? नॉन मेटल ऑक्साइड। तो हमारी थर्ड रिएक्शन होगी इस तरीके से। फिर हम फोर्थ रिएक्शन में क्या करेंगे? एसिड की रिएक्शन करा रहे होंगे हम मेटल के साथ, और फिफ्थ में हम एसिड की वो सॉरी बेस की रिएक्शन करा देंगे हम मेटल के साथ। तो एक सीक्वेंस सा चल रहा है, देखो, दोनों एक साथ लिए तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ये ध्यान रखना है, एसिड मेटल के साथ, बेस मेटल के साथ। तो ये हमारी फिफ्थ रिएक्शन हो गई। सिक्स्थ में हम क्या करेंगे? एसिड की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, कार्बोनेट के साथ या फिर बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। फिर सेवन टाइप की जो रिएक्शन होगी वहां पे हम सीख रहे होंगे कि बेस प्लस कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्शन होती है। तो इस सेवन टाइप्स की हमें रिएक्शन देखनी है, और वहां पे देखना है किस तरीके से रिएक्ट होता है, क्या क्या हमें वहां पे प्रोडक्ट मिल रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत यहाँ पे करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिखो इसमें, an acid neutralizes an acid neutralizes a base. An acid neutralizes a base when they react with each other. When they react with each other and and respective salt and respective salt and water are formed. And respective salt and water are formed. रेस्पेक्टिव सोल्ट क्यों लिखा है यहाँ पे? सिर्फ सोल्ट क्यों नहीं लिखा है? देखो, रेस्पेक्टिव सोल्ट का ये मतलब है जो एसिड और बेस वहां पे प्रेजेंट होंगे, रिएक्ट करेंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग तो सोल्ट बनेगा ना। समझ रहे हो? उन्हीं के अकॉर्डिंग सोल्ट बनेगा। ऐसा तो नहीं है कि हमने एसिड बेस कुछ और लिया और कुछ और अलग ही सोल्ट बन के मिल गया हमें। ये थोड़ी देर में तुम्हें समझ आ जाएगा क्या मतलब है कि वही सोल्ट मिलेगा, अलग सोल्ट मिलेगा। क्या करो, ये जो रिएक्शन मैंने लिखी है एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर, ये और लिख लो। क्या करोगे? ये रिएक्शन लिखोगे। फिर आगे लिखो एक लाइन का गैप छोड़ के, सिंस
since in the reaction between acids acid and base both neutralize each other, hence it is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हेंस इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल लिखो। फॉर एग्जाम्पल कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है? HCl एसिड है, HCl एसिड है और क्या NaOH नाम होता है बेस, इसका? हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और उसका NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो जी, यहाँ पे एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर बनेगा। तो वाटर लिख देता हूँ पहले, H2O। ठीक है जी, इसके नीचे लिख देते हैं H2O क्या होता है, वाटर। तो देखो होता क्या है, एसिड से H आयन मिलेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं तो हुआ क्या, देखो H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है इसके पास, और यहाँ पे क्या है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ पे दोनों है। ठीक है, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। तो H आयन और OH आयन मिलके क्या बना देंगे, वाटर, H2O। ठीक है, ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा H और OH। ये क्या है, कैटायन है, ये एनायन है, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ पे समझते हैं Na और Cl, तो Cl Na लिखेंगे क्या इसको, या NaCl लिखेंगे? NaCl। तुम्हें पता है पहले क्या लिखा जाता है, कैटायन और फिर एनायन। तो यहाँ पे इनसे मिलके क्या बन जाएगा, NaCl, जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे इसके नीचे लिख लेना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये लिक्विड, ये एक्वस, इसको हमने लिख दिया सोडियम क्लोराइड। हटा दो इसको। चलो जी, अगला लिखो। HCl की रिएक्शन करानी है तुम्हें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। HCl की रिएक्शन किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लेना इसके नीचे। यहाँ पे क्या लिखोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बताओ सही लिखा है कि गलत लिखा है? क्या गलत है? गलत है। गलत है। Ln+2 है, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। तो एक वर्ड आया था फॉर्म रेस्पेक्टिव सॉल्ट, तो वहां पे इन्हें बोला था रेस्पेक्टिव मतलब वो वही सॉल्ट बनाएंगे जहाँ पे जो उन्हें आयन मिल पा रहे होंगे। जैसे कि यहाँ पे NaCl बना था, तो यहाँ पे भी NaCl थोड़ी बन जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, वो क्या होगा, कैल्शियम और यहाँ से क्लोराइड। ठीक है, तो वो मतलब था उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट का मतलब। तो यहाँ पे बनेगा, देखो
वाटर तो होगा ही होगा। कैल्शियम क्लोराइड, तो CaCl2, इसके नीचे लिख लेना कैल्शियम क्लोराइड। क्या इक्वेशन बैलेंस्ड है या फिर करनी पड़ेगी? सर अनबैलेंस, सर बैलेंस है। अनबैलेंस्ड है ना, यहाँ पे लिखते ना एक्वस एक्वस लिखते रहना। देखो एक चीज देख समझना, एक्वस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये डिसोसिएट ही तभी हो पाएगा जब ये वाटर में। तो यहाँ पे हमने जो ये HCl और बेस लिया हुआ है, ये हमने वाटर में लिया हुआ है, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में। समझ रहे हो? एल्कली है ये। क्या है? एल्कली, वाटर में ऑलरेडी, तो इसके आयंस टूटेंगे। ठीक है, और फिर इनको हमने साथ में मिला दिया, तो फिर ये रिएक्ट करे जाते हैं। समझ रहे हो? तो हमेशा ये एक्वस एक्वस ध्यान देना, ये लिखना होता है। आप बात कर रहे थे हम बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है, तो तुमने कहा अनबैलेंस्ड है, तो इसको बैलेंस करो भाई। कैसे देखो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो Cl कितने हैं? 2 हैं। यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट में? 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो कंफर्म है 2 आएगा। तो हमने बैलेंस कर दिए Cl भी और हाइड्रोजन भी। ऑक्सीजन की बात करें, ठीक है, ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पे कितने हैं जी? 1। इधर कितने हैं? 2। हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4, क्योंकि 2 इधर है, 2 इधर है, 4, यहाँ पे कितना है? 2। तो यहाँ पे भी 2 लगा दो। अब चेक करो, कैल्शियम की बात करें 1, इधर भी 1, तो अब जाके ये क्या हुआ है? बैलेंस्ड हुआ है। एक्सक्यूज मी सर। हम्म। तो Cl तो नहीं हुआ अभी बैलेंस। Cl हो गया है, ध्यान दो। सर इसको लेबल करना जरूरी होता है? किस मतलब, क्या लिखना? सर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे HCl के नीचे हाइड्रोक्लोरिक। लिखो तो ज्यादा अच्छा है, मैं तो इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए पहली बार है। कुछ को हो सकता है अभी तो तुम्हें ध्यान आ रहा है, लेकिन जहाँ पे तुम थोड़े दिन बाद पढ़ोगे तुम्हें नाम ही याद ना रहे इनके, तुम यही अटक जाओ कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसलिए लिखना है। ठीक है, अच्छी बात होगी एग्जाम में भी तुम लिखो, और नोट्स में तो 100% लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पे लिख देना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि तुम्हारे लिए ये नया काम है बिल्कुल। क्लियर है? तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हो गया। जैसे कि तुम्हारा क्या है, कोई क्लास में एक नया बच्चा आया तो तुम उससे नाम पूछते हो, ठीक है, वो अपना नाम बता देता है। फिर हो जाता है कि तुम भाई थोड़ी देर में भूल गए, तो तुम कहते हो सॉरी तुम्हारा नाम क्या था, क्या बताया था। तो ऐसा होता है क्योंकि तुम उससे पहली बार मिले हो। लेकिन वही बच्चा अगर तुम्हारी क्लास में पिछले 10 दिन से, महीने से है, तो तुम्हें उसका नाम ऑलरेडी पता ही होगा। अब ये क्या हो गया? कैल्शियम क्लोराइड। तो अभी तुम्हारे लिए ये सब नया है, जरूरी है कि तुम इनके नामों को भी, जो इनकी नेमिंग है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे तुम्हें सब याद ही हो जाएगा किसको क्या बोलते हैं। अगला देखते हैं, और रिएक्शन देखते हैं इसमें। एसिड चेंज कर लेते हैं इस बार, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं H2SO4, और यहाँ पे ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लिख लेना एक्वस एक्वस। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको तुम हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हो। ऐसे नहीं कि सल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलना है, इससे तो हाइड्रोजन सल्फेट है। दोनों तरीके से बोला जा सकता है इसको। इसको हाइड्रोजन क्लोराइड, वरना हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब ये बताओ यहाँ पे क्या रिएक्शन होगी, क्या बन के मिलेगा? सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट प्लस H2O। तो देखो सोडियम Na सल्फेट SO4, वैलेंसी कितनी होती है Na की +1, SO4 की -2, तो आ जाएगा Na2SO4, सोडियम सल्फेट प्लस H2O वाटर। ठीक है, तो उसका नाम लिख लेना सोडियम सल्फेट। तो ये लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सोडियम सल्फेट।
नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला जल्दी से बताओ। NO3 NO3 बस। HNO3 HNO3 तो ये लिखा है HNO3, ये क्या हो गया? नाइट्रिक एसिड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? बेस एक एक्वस। अच्छा, ये जो एसिड बेस हैं बता सकते हो स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है? बेस स्ट्रॉन्ग है क्या वीक है? लिखवाए थे ना मैंने। सर नाइट्रिक एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग है वीक है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलो जल्दी। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सर बेस स्ट्रॉन्ग। है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे सोल्ट क्या बनेगा जब इन दोनों में रिएक्शन होगी? फॉर्मूला बताओ क्या सर बनेगा? सोडियम नाइट्रेट सोडियम प्लस नाइट्रेट H2O प्लस H2O। ठीक है, तो सोडियम Na नाइट्रेट NO3। वैलेंसी कितनी होती है Na की? +1 और इसकी NO3 की नाइट्रेट की? सर -1 ऐसे क्यों बोल रहे हो? कंफर्म होके बोलो, -1 की -2? जल्दी बोलो। -1 -1 तो श्योर हो ना, ऐसे -1 तुक्के मत मारो। तो -1 होती है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा सोडियम नाइट्रेट। तो देखो इस तरीके से जब भी एक एसिड और एक बेस रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? सोल्ट प्लस वाटर, रेस्पेक्टिव सोल्ट प्लस वाटर। लिख ली होंगे सबके सब? यस सर एक नोट करके एक छोटी सी बात लिखेंगे यहाँ पे। लिखो इस तरीके से, लिखो नोट करके आगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन होल प्रोसेस इज दैट HIN, hydrogen ion, hydrogen positive, and OH negative, H positive and OH negative ions combine to form H2O, combine to form H2O। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन कंबाइन हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं? H2O बनाते हैं। ठीक है, वाटर बन जाएगा। इसको हम रिएक्शन में ऐसे दिखा सकते हैं, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, और यहाँ पे क्या बना देंगे? H2O। यहाँ पे हम देखें तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ये वाले आयन भी। तो यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन हो गया इनका। अच्छा, इनमें भी एक्वस लिख देना, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ही ये हमें मिलेंगे, डिसोसिएट होंगे इस तरीके से। यहाँ पे लिक्विड। तो कई बार यहाँ पे वो इस तरीके से 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, HIN दे दिया, यहाँ पे तुम्हें A दे दिया और वो इक्वेशन दे दी और पूछेंगे फाइंड A। तो इजी है, तुम्हें पता है क्या होता है। HIN के साथ अगर हम हाइड्रोक्साइड आयन मिलाते हैं तभी हमें क्या मिलता है? रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमें H2O मिल जाएगा। अब सेकेंड रिएक्शन लिखो, रिएक्शन ऑफ एसिड्स। फर्स्ट हो गया हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सेकंड है अभी रिएक्शन ऑफ एसिड्स with metal oxides। लिखो इसमें, मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड। पहले तो समझे मेटल ऑक्साइड क्या होता है, तो वही लिखवा रहा हूं मैं तुम्हें। मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड
that contains oxygen and one metal in its chemical formula. Metal oxide is a chemical compound that contains oxygen and one metal in its chemical formula. In its chemical formula. Full stop आगे लिखो. For example, copper oxide. तो देखो मेटल ऑक्साइड क्या होता है. मेटल ऑक्साइड वो केमिकल कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन और क्या हो, दूसरा एक मेटल हो. ठीक है, उनके बीच में अगर कोई कंपाउंड बनता है तो उसे मेटल ऑक्साइड बोलते हैं. जैसे अभी मैंने क्या बोला, कॉपर ऑक्साइड. तो सी यू की वैलेंसी क्या है कॉपर की, +2, ऑक्सीजन की है -2. तो ये बन गया हमारा कॉपर ऑक्साइड. ठीक है, अगला लिखो सोडियम ऑक्साइड. क्या फॉर्मूला होगा सोडियम ऑक्साइड का, जल्दी से बताओ. NaO2. Na2O. सॉरी, And Na2O. ठीक है, इसकी वैलेंसी -2, उसकी +1, Na2O. तो ये क्या बन गया, सोडियम ऑक्साइड हो गया. अगला मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड तो ये बनेगा MgO, क्योंकि दोनों की वैलेंसी 2 होती है. MgO. आगे लिख देना एटसेट्रा. तो इस तरीके के कंपाउंड जिनमें क्या होता है, मेटल और ऑक्सीजन हो. ठीक है, उनके बीच में बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं मेटल ऑक्साइड. क्या बोलेंगे उसको, मेटल ऑक्साइड. इसमें लिखो गैप छोड़ के 1 लाइन का. when metal reacts with metal oxide, when सॉरी क्या बोला मैंने, When metal reacts with metal oxide. नहीं, when acid reacts with metal को काटो उसको. when acid react with metal oxide, respective salt and water are formed. Respective salt and water are formed. लिखते हैं, देखो एसिड अगर रिएक्ट करे किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के, तो क्या मिलेगा जी, सॉल्ट प्लस वाटर. ये फॉर्म हो रहा होगा. एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एसिड हमने ले लिया HCl. ठीक है, मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं हम, सोडियम ऑक्साइड. खुद बताओ यहाँ पे क्या बन रहा होगा, जल्दी से बोलो. सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड NaCl बनेगा, सिंपल सा. यहाँ से Na आएगा, यहाँ से Cl आएगा. NaCl प्लस H2O. अब H2O कहाँ से आया, तो देखो यहाँ से तो ऑक्सीजन मिल गया है. यहाँ से क्या मिल गया, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन आए यहाँ से. तो तुम कहोगे यहाँ तो एक ही हाइड्रोजन है, तो भाई दूसरा फिर और दूसरे HCl से आया होगा. ठीक है, HCl के यहाँ पे यानी कितने मॉलिक्यूल होंगे, कम से कम 2 होंगे इस एक रिएक्शन में. तो यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा. ठीक है, कितना लिख दिया, 2. तो अगर मैं 2 HCl के मॉलिक्यूल को रिएक्ट कराऊंगा किससे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेटल ऑक्साइड, जो कि क्या है यहाँ पे, सोडियम ऑक्साइड. तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोल्ट मिलेंगे, यानी 2 मॉलिक्यूल किसके मिल जाएंगे, NaCl प्लस H2O. तो अगर अब मैं बात करूं H2O कहाँ से आया है, तो ऑक्सीजन यहाँ से आ गया, 2 हाइड्रोजन आ गए यहाँ से. लिख लो इसको.
हो गया, अगला लिखो। HCl की ही रिएक्शन करा देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड से। अब बताओ क्या बनेगा जल्दी से, क्या मिल रहा होगा? क्या बन रहा होगा, जल्दी बोलो। सब एम मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2O। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 प्लस H2। लिख लो इसको, क्या है ये? मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है बस। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। और लिखते हैं, दूसरा एसिड ले लेते हैं। देखो इस बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, H2SO4, और रिएक्शन करा देते हैं। कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं, चलो, जो शुरू में हमने लिया था, और यहाँ पे क्या लिया था? HCl। इस बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कॉपर ऑक्साइड में रिएक्शन कराते हैं। तो ये क्या बनेगा? कॉपर सल्फेट बनेगा। CuSO4, दोनों की वैलेंसी 2 2 होती है, प्लस वाटर H2O। लिख लो ये। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन करा देते हैं HCl से। ये नहीं कराई शायद हमने, देखते हैं अब क्या बनेगा। तो ये क्या बनेगा? कॉपर क्लोराइड। ये क्या है? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। और ये कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। कॉपर ऑक्साइड। तो देखो, इतना समझ आया? जल्दी से बताओ। अब थर्ड रिएक्शन लिखो। 2 रिएक्शन हो चुकी हैं, यहाँ पे हम कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। तो लिखो नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है पहले। तो लिखो नॉन मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड। Non-metal oxide is a chemical compound that contains oxygen and one non-metal that contains oxygen and one non-metal in its chemical formula. In its chemical formula. तो एक नॉन मेटल होगा और एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, नॉन मेटल और ऑक्सीजन। जैसे कि बात करें फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड लिख लेना, पूरा नाम लिख लेना पहले इसको, फिर ब्रैकेट में कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी होता है सल्फर सर एक बार रिपीट डाइऑक्साइड। कर दो। अभी कर रहा हूँ। इसके बाद क्या लिखोगे? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ब्रैकेट में लिखोगे सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला SO2। तो देखो, हम नॉन मेटल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड that contains oxygen and one non-metal in its chemical formula. That contains oxygen and one non-metal in its chemical formula. In its chemical formula. For example, carbon dioxide, sulfur dioxide, CO2, SO2। और भी होते हैं, देखो NO2 भी हो गया, NO हो गया है, ठीक है,
ClO2 हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे और भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। दो लिख दिए हमने, बहुत हैं, एक्सेप्ट दे दो, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। एक लाइन का गैप छोड़ के लिखो। यहाँ पे किसकी रिएक्शन हो रही है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स की, बेस से हो रही है। तो लिखो व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, when a base reacts with non-metal oxide, both neutralize each other, resulting respective salt and water are produced. तो यहाँ पे भी क्या होगा? रेस्पेक्टिव सॉल्ट और हमें वाटर मिलेगा। सही हो गया जी। तो यहाँ पे रिएक्शन लिख देते हैं, क्या बेस की रिएक्शन हो रही है किसके साथ? तो तुम बोलोगे नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड, डैश लगा देना नॉन मेटल में के बीच, नॉन मेटल ऑक्साइड। और क्या मिलता है यहाँ पे? सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखो सब में सेम ही चल रहा है, बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि एसिड क्या है, बेस क्या है। बेस की हमने फिर रिएक्शन कराना है नॉन मेटल ऑक्साइड, तो तुम्हें नॉन मेटल ऑक्साइड पता होना चाहिए, तभी तुम पहचान पाओगे। मेटल ऑक्साइड पता होना चाहिए, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, तो मेटल ऑक्साइड क्या होता है। तो ये सब हमें धीरे धीरे ये सीखना होगा। तो उसी की बात कर रहे हैं, हम रिएक्शन लिखते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि बेस ले लिया मैंने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक नॉन मेटल ऑक्साइड ले लिया CO2। क्या ले लिया? CO2। सही हो गया। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, खुद से बताओ जल्दी। अच्छा ये क्या होगा? ये तो गैस है और ये एक्वस में होगा, तो इनकी रिएक्शन कराएंगे। तो बताओ कौन सा सॉल्ट बनेगा, बता सकते हो? सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट, बिल्कुल ठीक। जब H2। CO2 यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया तो वहां बनेगा कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट NaCO3, कार्बोनेट ही होता है, Na होता है। Na की वैलेंसी तो +1 है, कार्बोनेट की -2 है, तो ये बनेगा Na2CO3 + H2। इसको क्या करना पड़ेगा जी अब? बैलेंस। क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं है, तो बैलेंस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि सोडियम उधर 2 है, इधर 2 हो गए। ऑक्सीजन इधर कितने हो गए? 2 2 4। ठीक है, यहाँ कितने हैं? 3 और 1 4। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो ये बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। अगला लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इतनी बात हम लिख चुके हैं, प्लस CO2। ये क्या देगा? देखो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? CaCO3, दोनों की वैलेंसी क्या होती है? 2 2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैल्शियम कार्बोनेट, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमने एग्जांपल लिख दिया। अब यहाँ पे नोट लिखने हैं, 2 नोट लिखेंगे हम। ठीक है, नोट में हम स्पेशल बात लिखते हैं कुछ। तो फर्स्ट लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखना है व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल ऑक्साइड, व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ मेटल ऑक्साइड कोमा बोथ न्यूट्रलाइज ईच अदर। हमें पता है एसिड जब रिएक्ट करता है मेटल ऑक्साइड के साथ, वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, तभी तो सोल्ट बनता है। फुल स्टॉप, आगे लिखो इन दिस रिएक्शन
comma, respective salt and water are formed as we saw in neutralization reaction. जैसे हमने देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, सोल्ट प्लस वाटर हमें मिलता है जब एसिड और बेस की हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहाँ पे जब एसिड और मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है तब भी सोल्ट प्लस वाटर मिल रहा है। तो हम आगे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो मेटल ऑक्साइड है ना, ये इसका नेचर कैसा है, बेस की तरह ये बिहेव कर रहा है। और यही बात हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बेस है और ये नॉन मेटल ऑक्साइड है। बन क्या रहा है, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है सोल्ट प्लस वाटर, तो बेस है, यानी ये कैसे काम कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड की तरीके से कैसे बिहेव कर रहा है, जैसे ही क्या हो ये एसिड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड होता है और मेटल ऑक्साइड बेस की तरह नेचर है उसका।